हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का अनुवाद। तो यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों के लिए बहुत ही दिक्कत होती है पहचानना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट लगभग मिलते जुलते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का अनुवाद किस प्रकार से करते हैं। तो जब पास्ट टेंस के दो वाक्य एक साथ आते हैं तो उनका अनुवाद हम कैसे करते हैं, यानी क्योंकि यह जो हमारा वीडियो है यह सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसके पहले अपलोड किया जा चुका है। यदि अब तक आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जा रहा है, आप उसे ज़रूर क्लिक करेंगे और देखेंगे। तो जब पास्ट टेंस के दो सेंटेंस एक साथ आते हैं तो उनका अनुवाद हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पहचान ये है कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण होना। तो पास्ट के पहले जो कार्य पूर्ण हो चुका है तो हम जनरली इसको हम पहचान के तौर पे यह कह सकते हैं कि भूतकाल में एक निश्चित अवधि के पहले जो कार्य पूर्ण हो चुका रहता है वही पास्ट परफेक्ट होता है। तो इसलिए ऐसे जब दो वाक्य एक साथ आते हैं और दोनों पास्ट में समाप्त हो चुके होते हैं तो जो कार्य उसमें पहले समाप्त हुआ रहता है वह पास्ट परफेक्ट में उसका अनुवाद करते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में अनुवाद करते हैं। तो जैसे यह सेंटेंस दिया है, मेरे जगने से पूर्व तुम स्नान कर चुके थे। तो इस प्रकार के अगर जब भी सेंटेंस आते हैं तो जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है उस सेंटेंस का अनुवाद हम पहले करते हैं, भले ही वह किसी भी सेंटेंस यानी किसी भी टेंस में हो। तो अब हम ये देखते हैं कि बीच में जो आया है वह पूर्व। तो अब ये देखेंगे कि यह किस टेंस में है। मेरे जगने से पूर्व तुम स्नान कर चुके थे, तो स्नान करने का काम पहले हुआ है, इसलिए यह पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो पहले पास्ट परफेक्ट का जो रूल है वह लिखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट का जो रूल है, सबसे पहले यानी सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें सहायक क्रिया सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हेड लगता है, और वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म लग जाता है। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट लिख देंगे, यह सेंटेंस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो यह बीच में पूर्व है उसकी अंग्रेजी से हम दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं, तो लिखेंगे बिफोर, और जो पहला सेंटेंस है यह पास्ट इंडेफिनिट में बन जाता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का जो भी रूल होगा उसके अनुसार इसका हम अनुवाद कर देंगे। तो सीधे सीधे पहचानने का इसका रूल ये है कि अगर सेंटेंस के बीच में पूर्व आता है तो जो दूसरा वाला वाक्य है वह पास्ट परफेक्ट होता है, और पहला वाला जो सेंटेंस होता है वह पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है। तो इसका अनुवाद करते हैं कि तुम स्नान कर चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट में बनने वाला है। तो ये हो जाएगा यू हैड टेकन बाथ, ये हो गया यू हैड टेकन बाथ, तुम स्नान कर चुके थे, ये वाला सेंटेंस समाप्त हुआ। अब बिफोर से हम इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा बिफोर मेरे जगने मतलब मैं जगा, तो मैं जगा पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, तो ये हो जाएगा आई गॉट अप या आई वोक अप, ये हो जाएगा आई वोक अप, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनना है। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा क्रिया सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं आप लोग। आगे देखते हैं, फिर दिया है कि तुम्हारे जाने से पूर्व, फिर यहाँ ध्यान दीजिए पूर्व आया है, तो जैसे ही पूर्व आएगा तो पूर्व के बाद आने वाला जो सेंटेंस है वह पास्ट परफेक्ट में बनना है, और पहला जो सेंटेंस होगा वह पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो दिया है तुम्हारे जाने से पूर्व वह भोजन कर चुका था, यानी पहले वह भोजन किया है फिर तुम गए हो, तो वह भोजन कर चुका था, इसका अनुवाद हमको पहले बनाना है। तो ये हो जाएगा ही हैड, अब ये हो जाएगा टेकन फूड, यानी वह भोजन कर चुका था। जैसे ही यह सेंटेंस समाप्त होगा इस बिफोर से हम इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा बिफोर तुम्हारे जाने मतलब तुम गए, पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, तो ये हो जाएगा यू, और पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया सेकेंड फॉर्म इसलिए वेंट। तो ही हैड टेकन फूड, वह भोजन कर चुका था, बिफोर यू वेंट, तुम्हारे जाने से पहले। फिर अगला सेंटेंस है सूर्योदय से पहले हम काम प्रारंभ कर दिए थे। फिर यहाँ बीच में देखिए पहले आया है, पूर्व हो या पहले हो दोनों का मतलब एक ही है। तो सबसे पहले हमको दूसरा सेंटेंस बनाना है, बीच में पहले आएगा तो दूसरा सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट में ही बनना है।
हम काम प्रारंभ कर दिए थे, तो ये हो जाएगा वी हैड, ये हो जाएगा स्टार्टेड वर्क। हम काम प्रारंभ कर दिए थे। यह सेंटेंस समाप्त हुआ। अब हम पहले यानी बिफोर से इसको जोड़ देंगे, तो ये हो गया बिफोर। पहला सेंटेंस सूर्योदय यानी सूर्य का उदय होना, तो यानी सब्जेक्ट हो जाएगा द सन, और उदय होने का राइज, राइज का सेकेंड फॉर्म होता है रोज, तो यहाँ हो जाएगा रोज। यानी वी हैड स्टार्टेड वर्क, हम लोग काम प्रारंभ कर दिए थे, बिफोर इससे पहले द सन रोज, यानी इससे पहले कभी सूर्य उदय होता हम लोग काम प्रारंभ कर चुके थे, मतलब सूर्योदय से पहले हम काम प्रारंभ कर दिए थे या कर चुके थे। अब दिया है कि उसके विद्यालय पहुंचने से पूर्व, फिर यहाँ पूर्व आया है, तो दूसरा जो सेंटेंस है वह पास्ट परफेक्ट में बनना है। पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, तो चपरासी घंटी नहीं बजाया था, पास्ट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा द पियोन हैड नॉट। नेगेटिव में है, तो नेगेटिव होते ही जो यह सहायक क्रिया हैड है इसके तुरंत बाद नॉट लग जाएगा, और उसके बाद हम वर्ब थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाकी जो रूल जैसे था वैसे ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा द पियोन हैड नॉट, और बजाना की अंग्रेजी रिंग होता है, तो थर्ड फॉर्म रंग, यानी रिंग रैंग रंग, थर्ड फॉर्म रंग हो जाएगा। द पियान हैड रंग द बेल, यानी घंटी नहीं बजाया था। द पियान हैड नॉट रंग द बेल, वो घंटी नहीं बजाया था उसके विद्यालय पहुंचने से पूर्व, तो बिफोर से हम इसको जोड़ देंगे, BEFORE, पूर्व से जुड़ गया। अब उसके विद्यालय पहुंचने मतलब वह विद्यालय पहुंचा, तो यहाँ हो जाएगा ही रीच्ड, और ये हो जाएगा स्कूल, और फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर अगला सेंटेंस है मरीज के अस्पताल पहुंचने से पहले चिकित्सक नहीं गए थे। फिर यहाँ पहले, तो जैसे ही पहले है दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, चिकित्सक नहीं गए थे, चिकित्सक की अंग्रेजी होती है डॉक्टर। पास्ट परफेक्ट में बनना है तो हैड, नेगेटिव है नॉट, गए थे तो यहाँ गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। द डॉक्टर हैड नॉट गॉन, यानी चिकित्सक नहीं गए थे, और बिफोर से इस सेंटेंस को हम जोड़ देंगे, बिफोर मरीज के अस्पताल पहुँचने, यानी मरीज अस्पताल पहुँचा। यह पास्ट इंडेफिनिट में बनना है, तो मरीज का पेशेंट ये हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड फॉर्म क्रिया का तो रीच्ड, और कहाँ पहुँचा तो हॉस्पिटल, ये हो गया हॉस्पिटल। यानी द डॉक्टर हैड नॉट गॉन बिफोर द पेशेंट रीच्ड हॉस्पिटल। अगला सेंटेंस है उसके बाजार से लौटने से पूर्व, यानी उसके बाजार से लौटने से पूर्व मैं सवाल हल कर चुका था, तो पहले मेरे सवाल हल करने का काम हुआ है, तो यह पास्ट परफेक्ट में, तो यह हो जाएगा आई हैड। यह नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो आई हैड सॉल्व्ड क्वेश्चन, ये हो गया आई हैड सॉल्व्ड क्वेश्चन। फिर बिफोर से हम इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा बिफोर उसके बाजार से लौटने, मतलब वह बाजार से लौटा, यह पास्ट इंडेफिनिट में बनना है, तो ये हो जाएगा ही रिटर्न्ड, या केम बैक कर सकते हैं, तो ही रिटर्न्ड, उसके बाद फ्रॉम मार्केट। तो इस प्रकार जब भी दो पास्ट टेंस के सेंटेंस एक साथ आते हैं, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है वह पास्ट परफेक्ट में, जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। तो सीधा पहचान यही है कि उस सेंटेंस के अगर बीच में पूर्व आता है तो दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा, पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, और उसका हम अनुवाद कर देंगे, बिफोर से वाक्य को जोड़ देंगे। अब देखते हैं जब दो सेंटेंस के बीच में बाद आता है तो उसका अनुवाद हम कैसे करते हैं। जैसे दिया है कि अपराधी के भागने के बाद पुलिस पहुंची, तो अब यहाँ बीच में आया है बाद, यानी अपराधी भागा पुलिस पहुंची, तो पहले अब देखिए भागने का काम अपराधी का हुआ है, पहला काम ये है,
और बाद में पुलिस पहुंची है। तो अब ये पहले हुआ है तो यह पास्ट परफेक्ट में बनेगा और दूसरा वाला जो सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। लेकिन हमें जो दूसरा सेंटेंस है उसी को हमको पहले ला करके लिखना है। तो पुलिस पहुंची, अब यह पास्ट इंडेफिनिट में बनना है। तो अब यह सेंटेंस इस तरह से बनेगा कि यह पास्ट परफेक्ट में न बना करके हमको पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि यह बाद में काम हुआ है, पहले काम ये हुआ है। तो इसका पहचान ये है कि जब बाद बीच में आता है, यानी जब पहले आता था तो दूसरा जो सेंटेंस था वह पास्ट परफेक्ट में और पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन जैसे ही बीच में जब बाद आ जाएगा तो बाद आने पर जो दूसरा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसको उठा करके हम लिखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाएंगे। यानी सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट का रूल है वर्ब सेकेंड फॉर्म, फिर उसका जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद हम आफ्टर से इसको जोड़ देते हैं। उसके बाद पास्ट परफेक्ट को हम लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट का जो भी रूल होगा उसके रूल से हम इसको लिखेंगे। तो पुलिस पहुंची, तो अब ये हो जाएगा द पुलिस, क्रिया सेकेंड फॉर्म लगेगा तो पहुंचना का रिच, या अराइव तो रिच का रिच्ड हो जाएगा, अराइव का अराइव्ड लिख देंगे। अब यहाँ यह सेंटेंस समाप्त हो गया, फिर यहाँ आफ्टर से इस सेंटेंस को हम जोड़ देंगे। आफ्टर अपराधी के भागने, यानी अपराधी भागा। तो जैसे ही यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा इसको उठा के पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे तो यह हो जाएगा द क्रिमिनल, या गिल्टी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ हैड पास्ट परफेक्ट में और ये हो जाएगा रन अवे, AWAY, यानी द पुलिस रीच्ड आफ्टर द क्रिमिनल हैड रन अवे। फिर दिया है उसके जाने के बाद हम भोजन किए, यानी पहला काम ये है वह चले गए और उनके जाने के बाद हम भोजन किए। ये जो दूसरा सेंटेंस है बाद में हुआ है, तो जब बीच में बाद आएगा तो यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनना है। तो यहाँ हो जाएगा वी टुक फूड, यानी हम भोजन किए। अब आफ्टर से इसको जोड़ देंगे, उसके जाने यानी वह गया, तो अब ही, ये हो जाएगा हैड और ये हो जाएगा गॉन, यानी हम भोजन किए। तो ये बाद वाला कार्य है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनना है और यह सेंटेंस उठ के यहाँ जाएगा, यह पास्ट परफेक्ट में बनेगा बीच में जैसे ही बाद आएगा। अब दिया है सूर्यास्त के बाद तुम काम नहीं किए, फिर बाद, यानी पहले सूर्य अस्त हुआ उसके बाद तुम काम नहीं किए, तो पहले काम यही हुआ है। तो अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस होने पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद जो वर्ब होता है वह फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। तो तुम काम नहीं किए, तो अब यहाँ हो जाएगा यू डिड नॉट या डिडंट। अब यहाँ हो जाएगा डू वर्क, तुम काम नहीं किए। अब यह सेंटेंस समाप्त होते ही हम आफ्टर से जोड़ देंगे, यानी तुम काम नहीं किए, यू डिड नॉट डू वर्क। यह सेंटेंस समाप्त होते ही इस बात से जोड़ दिया गया और पहला यह जो सेंटेंस है यह पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। सूर्यास्त मतलब सूर्य अस्त होना, तो यहाँ हो जाएगा द सन और ये हो जाएगा हैड, और सेट का तीनों फॉर्म सेट होता है तो सेट। फिर उसी प्रकार दिया है कि अध्यापक के जाने के बाद विद्यार्थी सवाल हल नहीं किए, तो फिर यहाँ बाद आया हुआ है, ये वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनना है, तो ये हो जाएगा द स्टूडेंट्स, ये हो गया द स्टूडेंट्स डिड नॉट सॉल्व क्वेश्चन। उसके बाद आफ्टर से जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आफ्टर। अध्यापक के जाने यानी अध्यापक गए, तो यहाँ हो जाएगा द टीचर, ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो ये हो जाएगा हैड और क्रिया थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा गॉन, यानी द स्टूडेंट्स डिड नॉट सॉल्व क्वेश्चंस आफ्टर द टीचर हैड गॉन। तो इस प्रकार जैसे ही बीच में बाद आएगा तो दूसरा वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, अगर बीच में पहले आता है तो दूसरा वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के अनुसार हम बनाते हैं। अब आइए इसके कुछ इंट्रोगेटिव के भी उदाहरण देख लेते हैं।
तो जैसे दिया है कि क्या उसके जगने से पूर्व सूर्योदय हो चुका था। तो जब कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो पहचान के तौर पर यही पहले हम बीच में देखेंगे। अगर पूर्व आया हुआ है तो दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, तो यह जो क्या है यह दूसरे वाले सेंटेंस के लिए आया हुआ है कि क्या सूर्योदय हो चुका था उसके जगने से पूर्व। तो जब भी यहाँ क्या आएगा तो यह क्या दूसरे सेंटेंस से रिलेटेड है। तो अब यह पूर्व बीच में आया है तो दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत बनना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे हैड। सहायक क्रिया पहले लिखा जाता है तो लिख दिया जाएगा हैड, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सूर्योदय हो चुका था तो यहाँ हो जाएगा द सन, और यहाँ राइज रोज राइजन हो जाएगा, यानी हैड द सन राइजन, क्या सूर्योदय हो चुका था। अब जैसे ही सेंटेंस समाप्त हुआ बिफोर से इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा बिफोर उसके जगने, क्योंकि क्या समाप्त हो गया है उसके जगने से पहले, तो यानी वह जगह, तो यह हो जाएगा ही, और ये हो जाएगा गॉट अप या वोक अप, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर उसी प्रकार दिया है क्या मेरे आने के बाद। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि बाद आया है तो बाद आने पर दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में, तो यह क्या दूसरे वाले सेंटेंस के लिए ही आया है। तो पास्ट इंडिफिनिट होने पर उसका सहायक क्रिया डिड होता है तो पहले डिड लगाएंगे, तो ये हो गया डिड। तुम गए तो यू, और डिड लगते ही क्रिया फर्स्ट फॉर्म हो जाता है तो इसलिए यहाँ गो हो जाएगा, डिड यू गो, क्या तुम गए। और उसके बाद जैसे ही दूसरा सेंटेंस समाप्त हुआ इसको आफ्टर से जोड़ देंगे, मेरे आने। अब इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो आई हैड, और ये हो जाएगा कम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखते हैं कि जब प्रश्न पूछने वाला शब्द अगर वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं। तो यानी जो भी WH फैमिली का जो भी वर्ड होगा उसको लिख देंगे। तो लेकिन पहले हमको देखना है बीच में कि अगर पूर्व आया हुआ है तो दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट, अगर यही बाद आएगा तो यह पास्ट इंडिफिनिट के अंतर्गत बनेगा। तो तुम काम क्यों नहीं किए थे, यह पास्ट परफेक्ट में है तो प्रश्न पूछने वाला शब्द यहाँ है क्वेश्चन वर्ड क्यों, पास्ट परफेक्ट है तो इसलिए सहायक क्रिया इसके साथ हैड लगना है, वाई हैड। तुम सब्जेक्ट है यू, अब यहाँ नेगेटिव भी है तो नॉट लिख देंगे। अब समाप्त किए तो यहाँ समाप्त करना का फिनिश या कंप्लीट, अब ये हो जाएगा फिनिश्ड वर्क, और उसके बाद इस पूर्व से जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा बिफोर। अब यहाँ है सूर्यास्त यानी सूर्य का अस्त होना, ये हो जाएगा द सन, और ये हो जाएगा सेट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि यह पास्ट परफेक्ट में बना है तो दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में बनना है। फिर यहाँ देखिए बीच में बाद आया है तो अब दूसरा जो सेंटेंस है वह पास्ट इंडिफिनिट में बनना है, यह पास्ट परफेक्ट में। तो चोर कैसे भाग गया, यह पास्ट इंडिफिनिट में, तो कैसे की अंग्रेजी हो जाएगा हाउ, और ये हो जाएगा डिड द थीफ। अब भाग गया तो रन अवे, यहाँ हो गया रन अवे, बाद से जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा आफ्टर। पुलिस के पहुँचने यानी पुलिस पहुँची, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है तो ये हो जाएगा द पुलिस हैड, और ये हो जाएगा रीच्ड, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर अगला दिया है मेरे जाने के बाद, यहाँ कौन आया, फिर यहाँ बाद आया है तो दूसरा जो सेंटेंस है पास्ट इंडिफिनिट में बनना है तो यहाँ कौन आया, क्वेश्चन पूछने वाला जो वर्ड है वह कौन। अब सब्जेक्ट है नहीं, हु हमेशा सब्जेक्ट का कार्य करेगा, तो अब इसको अफर्मेटिव के रूप से यह सब्जेक्ट हो गया तो तुरंत जो वर्ब होगा वह सेकेंड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा केम, हु केम, कौन आया यहाँ, तो हियर। उसके बाद आफ्टर से जोड़ देंगे इसको, आफ्टर मेरे जाने यानी मैं गया तो यहाँ हो जाएगा आई, पास्ट परफेक्ट में बनना है तो हैड, और यहाँ हो जाएगा गॉन। तो इस प्रकार पास्ट परफेक्ट में जब दो सेंटेंस एक साथ आते हैं तो उनका अनुवाद हम कैसे करते हैं
इस प्रकार से हम उसका अनुवाद करेंगे। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो इसको 2 बार 3 बार निश्चित रूप से देखिए। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।